हमारे साथ मौजूद हैं वॉलीबॉल की सीनियर प्लेयर हैं सबा चौधरी साहबा। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने कई ममालिक में जाके पाकिस्तान का जो परचम है उसको सर बुलंद किया है। फैमिली की साइड से भी इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी, काफ़ी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन हाँ अब अप्रिशिएट करते हैं। मेरी मदर की बेसिकली विश यही थी कि मैं डॉक्टर या टीचिंग फील्ड में आऊँ, क्योंकि वो खुद भी टीचर हैं। लेकिन मेरा खुद का पैशन था कि मैं किसी ऐसी एक्टिविटी में जाऊँ जहाँ मुझे खुद को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। आपको पाकिस्तान से बाहर किन ममालिक में जाके जो है खेलने का मौका मिला? जितने भी प्लेयर्स हैं, लाइक हम हैं या कोई भी दूसरे प्लेयर्स हैं, इनको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा लाइक ख्याल रखना पड़ता है। जैसे नॉर्मल लोग 3 टाइम का खाना खाते हैं, तो हमें वो 3 टाइम का खाना भी सेक्शंस में खाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आज अल्लाह ताला ने आपको नाम, मकाम, इज़्ज़त और कामयाबी से नवाजा। क्या कहती हैं, कैसा महसूस करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे मतलब इतनी कामयाबी दी, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का। मैडम क्या कहती हैं, घर से निकलना, बतौर एक खातून ग्राउंड में आना, फिर मर्दों के शाना बशाना ट्रेनिंग करना, ये कितना मुश्किल है और इस मुश्किल को आपने कैसे मुमकिन किया? किसी भी फ़ीमेल के लिए मर्दों के साथ काम करना वाकई मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं होती, उस वजह से भी फ़ीमेल के लिए काफ़ी टफ़ टाइम आ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, फ़ीमेल को बिल्ड करते हैं और उनका लाइक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा करते हैं। तो मतलब थोड़ी मुश्किलात स्टार्टिंग में होती हैं, बट मुझे लगता है कि फ़ीमेल स्ट्रॉन्ग हैं और वो इस फील्ड में कंटिन्यू कर सकती हैं खुद को। आप कब से स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता हैं? मुझे तकरीबन 11 साल हो गए मैं स्पोर्ट्स के साथ। मैं मल्टी गेम्स करती रही हूँ, लेकिन 8 साल से मैं तकरीबन वॉलीबॉल में हूँ और एज अ सेटर नेशनल टीम वापडा की नेशनल टीम में भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ और पाकिस्तान वॉलीबॉल फीमेल की जो टीम है उसमें भी एज अ सेटर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैडम अक्सर लोग ये कहते हैं स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो तालीम को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्या कहती हैं, आपने जो है तालीम हासिल की है या तालीम को नज़रअंदाज किया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स भी ले चुके हैं और वो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मतलब ये पैशन है सारा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन होगा, लाइक 85% 95% लोग ऐसे हैं जो स्टडी के साथ साथ गेम को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो मैं खुद BS ऑनर्स मैंने किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मेरा ख्याल से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है। हाँ, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से किसी को स्टडी छोड़ना पड़ जाती है, कुछ गेम की वजह से लोग नहीं टाइम दे सकते उस वजह से, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैडम आपको किसी ने कहा कि आप माशाल्लाह से स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, आप डॉक्टर बन जाएं, पायलट बन जाएं, आप स्पोर्ट्स में आ गए हैं और जो है वॉलीबॉल खेल रही हैं? नहीं, मेरी मदर की बेसिकली विश यही थी कि मैं डॉक्टर या टीचिंग फील्ड में आऊँ, क्योंकि वो खुद भी टीचर हैं। तो लेकिन मेरा खुद का पैशन था कि मैं किसी ऐसी एक्टिविटी में जाऊं जहां मुझे खुद को मतलब अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। तो स्पोर्ट्स एक बेस्ट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी जिसमें मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रही हूं अच्छे लेवल पे। सबसे ज़्यादा आपको आपके स्पोर्ट्स कैरियर में किसने सपोर्ट किया है? सबसे ज़्यादा मुझे मेरे स्पोर्ट्स कैरियर में मेरी फर्स्ट मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, अभी भी वो मुझे सपोर्ट करती हैं। और दूसरा मेरे कोच हैं बशीर सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे लाइक वॉलीबॉल में बेसिकली मुझे इस लेवल पे लाने वाले वो इंसान हैं कि उन्होंने मेरा लाइक टैलेंट देखा और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो और अब तक कर रहे हैं। मैं उनको इन्फॉर्म करूं या ना करूं, बट उन्होंने मुझसे हर हाल में पूछना होता है कि हाँ तुम ट्रेनिंग कर रही हो कि नहीं कर रही हो। मतलब उनको पता होता है मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी भी हो गेम के हवाले से कुछ भी, तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे ज़रूर पूछती हूँ कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे गेम में। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के बाद अगर आपका कोई ख्याल रखने वाला होगा या आपको कोई सपोर्ट करने वाला होगा तो वो सिर्फ आपका उस्ताद है। और मेरे उस्ताद सर बशीर जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और एक सर बख्तरी साल हैं जो आर्मी के मेरे कोच थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मैडम स्पोर्ट्स में कहते हैं सियासत चलती है और सियासत के दम पर बहुत सारे ऐसे चेहरे, बहुत सारे ऐसे हीरो जो है वो गुमनामी की लकीर की जद में आ जाते हैं, क्या कहते हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल ऐसी बात है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स में और काफ़ी ज़्यादा हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स इस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं।
मुझे लगता है कि कम से कम हमारे सीनियर्स और हमारे कोचेज़, मैनेजर्स और ओवरऑल मतलब जितने भी लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि एक प्लेयर बहुत मेहनत करके इस लेवल तक आता है, ख़ुद को इतनी धूप छाँव बारिश में मेहनत करता है, ट्रेनिंग करता है और बाद में उसके साथ इस तरह की पॉलिटिक्स हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये डिसऑर्ड होने वाला एक लेवल आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। कभी आपकी लाइफ में ऐसा स्टेज आया हो जब आपको लगे कि यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी है तो मुझे छोड़ देना चाहिए? बहुत दफ़ा। अभी ये तकरीबन 2022 के बाद से लेकर अब तक तकरीबन यही सब कुछ चल रहा है। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं तो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि मेरी गेम ही एक ऐसा वाहिद मेरे पास रास्ता है जो तकरीबन सबको जवाब देने के लिए काफ़ी है। लाइक कोई पॉलिटिक्स कर भी रहा है तो उनको इतना ज़रूर डर है कि अगर मैं अपनी गेम शो करूँगी तो वो ज़रूर पीछे हो जाएंगी। आपको आपकी गेम को स्टार्ट में या उरूज में हर बंदा सपोर्ट नहीं करता, क्या कहती हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते थे अब आप पाकिस्तान के लिए खेल चुकी हैं तो अब वो उनका कैसा रवैया आपके साथ? बिल्कुल स्टार्टिंग में सपोर्ट बहुत कम थी, फैमिली की साइड से भी इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी, काफ़ी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन हाँ अब अप्रिशिएट करते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं और तारीफ़ वगैरह करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था इस बारे में। आपको नेशनल लेवल पे कहाँ जाके खेलने का मौका मिला है और कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो आपने अपने नाम किए हैं? बेसिकली हम लोग नेशनल लेवल पे जब हम खेलते हैं तो हमारे डिपार्टमेंटल ज़ाहिर बात है टीम्स बनती हैं, तो हम लोग कराची, कोयटा, पेशावर, कराची और काफ़ी जगहों पे, इस्लामाबाद, इन जगहों पे जाते रहते हैं और कभी कभी लाहौर में भी मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी नेशनल माशाल्लाह से हम लोग अभी फ़िलहाल गोल्ड हैं, मेरे वापडा में 5 गोल्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके 5 गोल्ड हैं माशाल्लाह से? जी, वापडा में मुझे क्योंकि 5 साल हुए हैं और 5 ही अभी 3 नेशनल गेम्स 2 नेशनल गेम्स हुई हैं और 3 नेशनल्स हुई हैं, तो इस वजह से मेरे 5 गोल्ड हैं। आपको पाकिस्तान से बाहर किन ममालिक में जाके जो है खेलने का मौका मिला? बेसिकली मैं तो 2022 में तुर्की गई थी, इस्तांबुल के शहर में, वहाँ पे हम वाक़िफ़ बैंक की साइड पे उनकी टीम्स के साथ खेला था हम लोगों ने फ़िलहाल उधर। क्या कहती हैं जब आपका नाम उस लिस्ट में आया कि जिसने पाकिस्तान के लिए जाके खेलना था तो तब आपकी क्या फ़ीलिंग थी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार थी अपने अल्लाह का, अपने पेरेंट्स का और अपनी मेहनत का, ख़ुद अपनी सेल्फ़ का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार थी कि मैंने मेहनत की थी और मुझे मेरिट पे लेकर गए थे। बहुत उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तब सबको पता था कि कौन डिज़र्विंग है और मैं सेलेक्ट हुई थी और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत थैंकफुल थी और इंशाल्लाह अभी भी मेहनत कंटिन्यू है, देखते हैं आगे क्या होता है। आम लोगों की निस्बत जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी खुराक जो है वो बड़ी तगड़ी होती है, क्या कहती हैं आपकी खुराक का क्या मामूल है और जो है प्रैक्टिस है उसका क्या मामूल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं लाइक हम हैं या कोई भी दूसरे प्लेयर्स हैं, इनको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा लाइक ख्याल रखना पड़ता है। जैसे नॉर्मल लोग 3 टाइम का खाना खाते हैं तो हमें वो 3 टाइम का खाना भी सेक्शंस में खाना होता है और सारा ये देखकर खाना होता है कि इसमें प्रोटीन है, इसमें फाइबर्स हैं, इसमें हमें पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। लाइक ये ओवरऑल सारा डाइट मेंटेन होता है। ख़ास तौर पे जो एथलीट्स हैं इनकी अलग से डाइट एक पूरा प्लान होता है जो हमारे कोचेज़ हमें देते हैं और ख़ुद से भी, जैसे अभी मैं ऑफ सीज़न जा रहे हैं, हमारा ऑफ सीज़न जा रहा है तो इसमें मुझे ख़ुद को अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है, फ़ास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ता है, ये ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करना पड़ता है, तो ये सारा देखना पड़ता है। सुना है स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो अंडे बहुत खाते हैं, क्या कहती हैं आप कितने अंडे खाती हैं? हाँ, अंडे ज़ाहिर बात है एक प्रोटीन का सबसे बड़ा फैक्टर है, तो लाइक अंडे खाते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नहीं खा रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्नी हो जाती है फेस पे, तो लेकिन मेरे साइड पे बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप की ट्रेनिंग का क्या मामूल है, आप कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? बेसिकली मॉर्निंग सेशन हमारा 2 घंटों का होता है और इवनिंग सेशन हमारा 3 घंटों का होता है, क्योंकि इवनिंग सेक्शन में ड्रिल्स वगैरह, बॉल ट्रेनिंग वगैरह और साथ में गेम ट्रेनिंग और रिसेप्शन ट्रेनिंग वगैरह सब होती है, तो इस वजह से ये 3 मतलब ओवरऑल फुल डे में 5 और हमारी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, क्या कहती हैं अब आपका मुस्तकबिल का क्या प्लान है स्पोर्ट्स के हवाले से? इंशाल्लाह मुस्तकबिल में यही सोचा है कि पाकिस्तान को अच्छी और काफ़ी जगहों पे रिप्रेजेंट करना है। सैफ गेम में इंशाल्लाह अगर नाम आ गया तो ज़रूर जाऊंगी, कैंप लूँगी और अच्छा खेलूँगी और फ़िलहाल उसी की मेहनत जारी है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त स्पोर्ट्समैन ना होती
तो क्या कहती है इस वक्त सबा चौधरी हमें किस स्टेज पे नज़र आती? अगर मैं स्पोर्ट्स मैन ना होती तो शायद मैं टीचर होती। अच्छा। जी, क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं, तो मेरी मदर का भी यही ड्रीम था कि मैं टीचर रहूं, लेकिन मेरा ड्रीम था स्पोर्ट्स में आना।